नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ा पूरे दिन का पूरा अपडेट। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। दोस्तों, हरियाणा में चंडीगढ़ मौसम विज्ञान विभाग ने आज 15 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल व नूंह शामिल हैं। अन्य जिलों में बादल छाए रहने के साथ साथ मध्यम से हल्की बारिश की संभावना बताई गई है। दोस्तों, अगले 4 दिन लगातार बारिश आएगी। आईएमडी के अनुसार हरियाणा में अब तक 86.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। आमतौर पर इतने समय में 68 मिलीमीटर बारिश होती है। इसका मतलब है कि राज्य में सामान्य से 27% ज्यादा बारिश हो चुकी है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के फरीदाबाद में 1 नवंबर से 5 लाख वाहनों को तेल नहीं मिल पाएगा। इन वाहनों में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन शामिल हैं। फरीदाबाद के साथ गुरुग्राम और सोनीपत में भी ऐसे वाहनों को तेल नहीं मिलेगा और सड़क पर पुलिस इनको जब्त भी करेगी। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग यानी कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगी सभी महिला अनुबंधित कर्मचारियों को हर महीने 2 अवकाश देने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब ऐसे कर्मचारियों को हर महीने 2 अवकाश मिलेंगे, लेकिन ये अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में 22 से अधिक नहीं होंगे। ये अवकाश मौजूदा 10 दिन के चिकित्सा अवकाश के अलावा मिलेंगे। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में योग को विषय के रूप में पढ़ाने की तैयारी चल रही है। योग को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए प्रदेश सरकार ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा सरकार अब राज्य के युवाओं को जर्मनी, नॉर्वे, स्लोवाकिया और रूस में कृषि उत्पादों से जुड़े कारखानों और वेयर हाउसिंग परियोजनाओं में काम करने का मौका प्रदान करेगी। रूस और जर्मनी में 50-50 और स्लोवाकिया तथा नॉर्वे में 25-25 युवाओं को रोजगार के लिए भेजा जाएगा। राज्य के किसी युवा को विदेश में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम के माध्यम से युवाओं को विदेश में नौकरियों के लिए भेजने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के श्रम विभाग के मंत्री अनिल विज के विभाग में वर्क स्लिप घोटाला हुआ है। 3 महीने की जांच में हिसार सहित 6 जिलों में गड़बड़ियां मिली हैं। इसके बाद विज ने इस मामले में दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के सस्पेंशन के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और रॉकी मित्तल पर कथित रेप केस को रीओपन करने के मामले में आज 5 जुलाई सोलन के सेशन कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। रेप पीड़िता युवती ने कोर्ट में रिवीजन पिटीशन डालकर इस केस को दोबारा चलाने की मांग उठाई है। असौली कोर्ट पहले ही इस केस में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दे चुका है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के खेल मंत्री पर चल रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान धर्म के नाम पर वोट मांगने के आरोप पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 16 जुलाई को सुनवाई होगी। इस बार खेल मंत्री के वकील की जगह सरकार के अटॉर्नी जनरल परविंदर सिंह चौहान मंत्री का पक्ष रखेंगे। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब फ्रेंच भाषा की पढ़ाई होगी। अगले सत्र से फ्रेंच भाषा की पढ़ाई शुरू करवाने की प्लानिंग चल रही है। इसके लिए विद्यालय शिक्षा निर्देशालय ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। वहीं अब फ्रेंच भाषा पढ़ाने वाले शिक्षकों का चयन किया जा रहा है। जिन शिक्षकों ने इच्छा जताई थी उनकी अब ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। दोस्तों, आगे समाचारों में किसानों को अब नलकूप कनेक्शन की शिफ्टिंग यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतर पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि यह राहत एक स्थान से दूसरे स्थान पर 70 मीटर तक ही ट्यूबवेल कनेक्शन शिफ्ट कराने वाले किसानों को दी जाएगी, जिन्हें UHBVN को कोई शुल्क नहीं देना होगा। दोस्तों, आगे समाचारों में राजस्थान में हाईवे पर सफर करना अब सस्ता हो जाएगा। जयपुर से दिल्ली जाने के लिए 375 रुपए टोल देना पड़ता है। आने वाले दिनों में महज 45 रुपए ही कटेंगे। इसी तरह जयपुर से उदयपुर जाने में 550 रुपए की जगह 105 रुपए का टोल ही देना होगा। यह सब संभव होगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एनुअल स्पेशल पैक से। इसके जरिए एक बार में 3000 रुपए का रिचार्ज करवाने पर एक साल में अधिकतम 200 ट्रिप
फ्री हो जाएंगी, यानी इस रिचार्ज में 200 बार टोल पार कर सकेंगे। दोस्तों आज समाचारों में बस इतना ही, कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।